उसी टाइम में दीन की बात हो जाए। जब तक लोग जगे रहते हैं सुनवा दिए जाए। जरा सुनिए गौर से मेरी बात, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ बस एक दो बात गौर से सुन ले। आज जो जिंदगी उजड़ गई है हमारी, औलाद की मौजूदगी में जो सुकून खत्म हो गया, मकानात बना लिए, पहले तो फूस के घर में रहते थे, मिट्टी का घर था, लेकिन आज तो हर गांव समाज में पुख्ता का घर बन रहा है। और पूरे गांव के पुख्ता के घर को मिला दें तो मुकेश अंबानी के जहां कार रहती है उस कार के रहने वाले घर की तरह उसकी कीमत के बराबर पूरे गांव का घर हो जाएगा। उनकी बीवी कई लाख रुपए आज से 15 साल पहले बंबई एयरपोर्ट को किराया देती थी ताकि उनका जहाज हेलीकॉप्टर उस एयरपोर्ट पे रहे, वहीं से उड़े, वहीं आके रहे, फिर वहां से कार से अपने घर आए। बाद में तो सब अपना हेलीपैड है और सब कुछ है उनके पास। इतनी 100 करोड़ की कार उसके पास है। क्या हम लोग नाश करेंगे, क्या इतराएंगे? जूता पे, चप्पल पे, गाड़ो गाड़ी पे, छोटा सा 2 कमरे के मकान पे 100 बीघा जमीन खरीद लें तो भी हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इतनी दौलतें उनके पास हैं कि 15 किलोमीटर दूर, आज से 10 साल पहले की रिपोर्ट है, मैं गया था देखने के लिए, 15 किलोमीटर दूर तक सिर्फ अंबानी जी की फैक्ट्री थी। इतनी लंबी फैक्ट्री, हर मिनट पे ट्रक पे माल लोड होकर, समंदर के किनारे फैक्ट्री है, शिप में सामान लोड हो रहा है, फॉरेन जा रहा है, ट्रक की एक लाइन लगी है, रोजाना हजारों ट्रक पर सामान लोड हो रहा है, बाहर जा रहा है, उधर सामान तैयार हो रहा है, आके फिनिश होके ट्रक पे लोड, ट्रक बाहर, यानी चोटी की चाल में हर 1 मिनट पे ट्रक बाहर निकल रहा है, उधर शिप पे माल जा रहा है। इतनी दौलतें उसके पास मौजूद हैं कि हम लोग सारी जिंदगी नहीं 1000 साल तक कमाएं फिर भी उनके मकान की तरह मकान नहीं बना पाएंगे। इतनी दौलत उनके पास है। क्या हम मुकाबला करें? क्या अपने मकान पे नाश करें? क्या छोटी सी कार पे घमंड करें? इतनी दौलत हो, मगर सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा घर तो है उसके पास, 100 करोड़ की कार तो उसके पास है, इस तरह के बेशुमार लोग दुनिया में हैं, मगर क्या उनकी जिंदगी में सुकून भी है? क्या उनकी जिंदगी में चैन भी है? अगर चैन है तो चेहरा तो गुलाब की तरह खिलना चाहिए, उनको कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए, उनके सर के बाल कभी सफेद नहीं होना चाहिए, उनको कभी बीमार नहीं होना चाहिए, उनकी जिंदगी में कभी कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। हम जिस टेंशन से बचने, अच्छा खाने पीने के लिए मस्जिद को वीरान कर रहे हैं, नमाजों को छोड़ रहे हैं, दुकान में बैठे के कस्टमर वापस चला जाएगा, 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए नमाज पढ़ लेंगे बाद में, फिर टाइम खत्म हो गया, नमाज कज़ा हो गई। जो आदतन नमाज छोड़ता हो, मस्जिद में 100 आदमी को जाना था तो 5 बूढ़ा मस्जिद की आबरू रख रहा है, अब 95 आदमी बाहर है, सारी जिंदगी हड्डी चुनता रह जाएगा, वह सारी जिंदगी गुटखा खा के अपने मुंह को पाखाने की तरफ बदबूदार करता रहेगा, सुकून नहीं मिलेगा। जब सुकून 100 करोड़ की कार वाली के पास नहीं है, मेरे पास कहां से सुकून आएगा? अमेरिका के जो बाइडन के पास सुकून नहीं है, मेरे पास कहां से आएगा? छोटा सा घर बना लेना कमाल नहीं, एड़ी चूटी का जोर लगा के दिल्ली में 10 साल तक भैंस की तरह खटकर एक छोटा सा घर बनाने, छोटा सा प्लॉट खरीद देने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। अगर सोने का घर भी बना लिया तो 2-4-10 साल रहेगा, फिर मरने के बाद कब्र में मिट्टी की खुराक बनने के लिए जाना पड़ेगा। यही छोटा सा घर बनाना मेरी जिंदगी का मकसद था कि मैं 50 साल कमाऊं, छोटा सा घर बनाऊं, अब मर जाऊं और वो मकान बच्चे के लिए छोड़ के चला जाऊं और वो बच्चा उस घर में रात भर सिनेमा देख के ज़िना करे, डांस करे, गुनाह रहा मेरे जिम्मे और मकान रहा बाल बच्चों के जिम्मे। उससे बड़ा अहमक, उससे बड़ा नादान कोई नहीं है जो अपने बाल बच्चों की खातिर अपनी जन्नत में आग लगा दे, जो अपने बाल बच्चों की खातिर अपने सुकून में आग लगा दे, जो अपने बाल बच्चों की खातिर करोड़ों साल जहन्नम की आग को अपने मुकद्दर में कर ले। अक्लमंद वो है जो अपने बच्चों को पाले भी ये समझ करके बच्चों को पालना मुस्तफा की सुन्नत है। वो अपने बच्चों को बोसा भी दे ये समझ कर बच्चे को चूमना मुस्तफा की सुन्नत है। वह बीवी के मुंह में लुकमा भी दिए सोचकर कि बीवी के मुंह में लुकमा डालना हर लुकमे के बदले में अजर मिलने की जमानत है। यानी जिंदगी इस तरह गुजारे कि घर भी बन जाए, औलाद की परवरिश भी हो जाए, बीवी भी पाले जाए, सब कुछ हो जाए, मगर इबादत भी हाथ से न जाने पाए। इसीलिए सुन्नत समझकर, इबादत समझकर नमाज पंजगाना, हज और ज़कात की छांव में जो मकान बनता है, जो कपड़े खरीदे जाते हैं, जो बाल बच्चों की शादी होती है, उसमें यहाँ सुकून मिलता है, अजर मिलता है। और मरने के बाद जिस मुस्तफा की सुन्नत की पैरवी हुई उस
उस मुस्तफा की जन्नत में उनकी शफाअत मिलती है, जन्नत में राहत मिलती है। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। ये जिंदगी खुद इबादत है, सिर्फ सोच बदल ले आदमी, जीने का पैटर्न बदल ले आदमी, सोच बदल ले मुझको जीना कैसे। सरकार दो जहां आए ही इसीलिए थी ताकि मुझको बता दे कि कैसे जीना। हुजूर ने जो खाने पीने का तरीका बताया, इतना जबरदस्त तरीका बताया है। नमाज रोजे हज ज़कात तो अपनी जगह, मौका मिलता है मैं बोलता हूँ, मगर पहले जब बात आ गई खाने पीने क्योंकि आजकल हर आदमी खा पी रहा है और खाने पर कंट्रोल ना होने की वजह से खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। आज शुगर की बीमारी भी गर्दन तक खाने की वजह से होती है, हार्ट की बीमारी भी गर्दन तक खाने की वजह से होती है। जो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो जबान के चटपटे की वजह से होती है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है। रसगुल्ला आया खा लिया, कंट्रोल नहीं है। केला आया खा लिया, कंट्रोल नहीं है। खीर मिली 2 प्लेट झाड़ दिया, कंट्रोल नहीं है। 2 प्लेट बिरयानी झाड़ दिया। तो अब उससे शुगर कंट्रोल में क्या आएगा? शुगर तो और बढ़ जाता है। कंट्रोल में रहे, जबान कंट्रोल में रहे, सोच कंट्रोल में रहे, हाथ कंट्रोल में रहे, सेक्स कंट्रोल में रहे। आज लोग कहते हैं कि जबान पे कंट्रोल रखो, खाना पीना मत खाओ ज्यादा और फजूल बात मत करो ज्यादा, वरना आज ही ट्रेन में मैंने देखा एक बहुत मोहब्बत से 2 आदमी बातें कर रहा था, लेकिन आखिर में कुछ ऐसी बातें बोल दिया कि दोनों मुंह फुला के बैठ गए। एक उधर बैठ गया, एक उधर बैठ गया, बात करना बंद कर दिया। बहुत मोहब्बत से पहले एक प्लेट में खाना खाना, फिर बाद में लड़ाई, बात में तो गुस्सा सबके पास है। अभी हाथ चूमता है, 1 सेकंड के बाद कुछ मुंह से निकल गया, सारी इज्जतें दिल से निकल के पांव के नीचे चली गई। ये जबान पे कंट्रोल रखना, कुछ ऐसा ना हो कि जिससे दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो जाए। जबान पे कंट्रोल, कुछ ऐसा बोला फिर जूता खोल के मारना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं जबान पे कंट्रोल। एक कंट्रोल जबान पे गीबत मत करो, फजूल बात मत बोलो, किसी की बुराई मत करो, जबान से अच्छी बात बोलो वरना चुप रहो। जबान का इस्तेमाल यही है, जबान पे खामोशी का ताला जिसका लगा रहता है उसको इज्जत